नई पार्टी का उदय हुआ है जेबी कैसेस का। वो बोल रही है यहाँ स्थानीय नीति चलेगा, 1932 का खतियान चलेगा, यहाँ झारखंड में बिहारियों का कब्जा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, झारखंड में बिहारियों का कब्जा नहीं है और बिहार में झारखंडियों का कब्जा नहीं है। इस देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी जाके रह सकता है। और अगर आप ऐसा बोलेंगे तो झारखंड में जितने IAS IPS ऑफिसर हैं, IAS IPS ऑफिसर हैं, क्या उनको आप भगा दीजिएगा? और क्या झारखंड के जितने सांसद जो हैं, जो जाके दिल्ली में बैठते हैं, क्या दिल्ली वाले लोग उनको भगा देंगे? ये देश है। और रही बात है तुम जेबी केसेस का मुकाबला नहीं कर सकते हो, और रही बात है जयराम महतो का भी मुकाबला नहीं कर सकते हो। जयराम महतो अपने बल पे जो है संगठन खड़ा करके आज जो है चुनाव लड़ता है और 3.5 लाख वोट लाता है। अरे यार, तुम तो चुनाव लड़ने की मन भी बनाया, जब तुमको टिकट नहीं मिला तो किसी का गोद में जाके बैठा और फिर से जो अपने धंधा में आ गया। अब फिर से जो है कि अब चंदा का उगाही चलेगा अब तेरा। और झारखंड में ये सब आके उलूल जुलूल बिल्कुल नहीं बोलेगा मनीष, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं चलेगा। जय हिंद, मैं शमशाद आलम। मनीष कश्यप हजारीबाग आए थे। हजारीबाग में उनका काम पूरा होने के बाद वो फिर जो है कि कोडरमा के रास्ते वो बिहार जा रहे थे। उसी दरमियान में जो है कि वो कोडरमा में रुकते हैं। कोई डॉक्टर साहब है, उस डॉक्टर साहब के समर्थन में वो वीडियो बनाते हैं। उनका कुछ मांग रहता है, उस मांग की सारी बात वो करते हैं। उसके बाद ये होता है कि कुछ लोकल पत्रकार वो एक सवाल करता है मनीष कश्यप से। सवाल ये रहता है कि मनीष कश्यप जी, झारखंड में एक पार्टी का उदय हुआ है, वो पार्टी का नाम है जेबी कैसेस। वो जेबी कैसेस 1932 का बात करता है, स्थानीयता की बात करता है और कहता है झारखंड में जो है वो बाहरियों का दबदबा है। इस बात को लेकर आपका क्या कहना है? इसी में मनीष कश्यप का जो जवाब है ना, वो बेतुका जवाब है, एकदम अनपढ़ गवार का जैसा जवाब है। क्या जवाब है? अपने आप को तो एक इंजीनियर कहता लगता, डोनेशन वाला इंजीनियर है, नहीं है। ये जिस तरह का बेतुका, अरे यार ये क्या है कि एक IAS और IPS जो है कि भाई कि वो जो झारखंड में वर्क कर रहा, क्या झारखंडी लोग उसको भगा देंगे? अरे मनीष कश्यप, इतना समझ में आना चाहिए कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। ये बात तो इतना तो समझ में आता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काम होता है वो पूरे जो है कि हिंदुस्तान में होता है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होता है सिर्फ स्टेट के अंदर होता है। भाई भारत जो है ना विविधताओं का देश है, और भारत जो है कि राज्यों का संघ है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। हर झारखंडी भारतीय हो सकता है, लेकिन हर भारतीय झारखंडी नहीं हो सकता है। ये बात इतना खोपड़ी में नहीं आता है मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप तो अपना एक वो टी-शर्ट छपवाता है, लिखता वहां सन ऑफ बिहार, और फिर बिहार का मैप बनाता और बिहार वाला टी-शर्ट सबको जो है कि पहनाता है। तो भैया तुम बिहार वाला काहे टी-शर्ट बनाया? फिर तुम पूरा जो है कि नेशनलिटी वाला बनाता, पूरा राष्ट्र वाला बनाता। जब तुमको बिहार से कोई लगावे नहीं है, जब तुम सिर्फ नेशनलिटी की बात करेगा, तो फिर जो है तुमको अभी ये जो तुम नाम रखा अपना सन ऑफ बिहार, अरे मेरे भाई तो सन ऑफ हिंदुस्तान रखना चाहिए था। फिर बिहार की आइडेंटिटी आप क्यों दे रहे? भाई झारखंड की आइडेंटिटी चाहिए, इसीलिए जेबी केसेस डिमांड कर रही है। और फिर एक मतलब बेतुका और उनका जो है कि जवाब है। क्या जवाब है? कि यहां से जो है कि MP जीत के जो है कि पार्लियामेंट जाएंगे, अगर दिल्ली वाले लोग उसको वहां से भगा दे। अरे क्या बात कर रहे हो यार? MP अगर दिल्ली की पार्लियामेंट में जाके अगर पूरे देश को चलाने का काम नहीं करेगा, फिर से हम कह रहे हैं ये लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। और लोकसभा का चुनाव जो है, चुनाव जीतने के बाद पार्लियामेंट ही जाए, मतलब पार्लियामेंट ही जाएगा। अब बिहार का असेंबली का चुनाव जीत के तेजस्वी यादव क्या झारखंड का असेंबली में आके बैठेगा? हो सकता है ऐसा? नहीं ना हो सकता है भाई। तो झारखंड के असेंबली अलग है, असेंबली की चुनाव होगी तो सिर्फ असेंबली की हम बात करेंगे, यहां की बात करेंगे। लेकिन जब हम पार्लियामेंट की चुनाव होगा, जब हम जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो भाई लोकसभा का चुनाव का जो है कि सीट बांटा गया, और सीट जो है कि क्षेत्र के हिसाब से नहीं, जनसंख्या के हिसाब से बांट दिया गया। तो हमको जितना हिस्से में सीट मिला, और यहां से हमारे जितने भी झारखंड से जीतेंगे 14 लोग, वो 14 लोग दिल्ली के पार्लियामेंट में जाएंगे। वहां कोई नहीं रोकेगा, वहां कोई नहीं रुकेगा। लेकिन एक बात बताओ मनीष, अगर झारखंड के लोग तुम्हारे बिहार में जाके और तुम्हारे बिहार के इलाका को हड़प के और राजशाही वाला जिंदगी जिए, तो बर्दाश्त करोगे? नहीं ना करोगे, एकदम नहीं करोगे। तो भाई धनबाद में जो है ना, आज जो अपने आप को शहंशाह कहता है धनबाद में, वो लोग दरबानी करने के लिए आया था, दरबानी करने के लिए, और तुम्हारे ही क्षेत्र का था वो लोग।
और दरवानी करते करते आज जो है ना धनबाद का शहंशाह बन के बैठा है। क्या उसकी जमीन उसकी बपौती जमीन थी? उसकी खतियानी जमीन थी, उसका अपनी खतियानी जमीन है। लड़ाई तो इसी बात का है कि आप हड़प रहे हैं। और रही बात है संविधान की, आप बात कर रहे हैं तो संविधान में है जो जहां चाहेगा वहां रह सकता है, जो जहां चाहेगा वहां जीवोपार्जन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन भाई हमारी सांस्कृतिक, हमारी भाषा, हर स्टेट की अपनी अपनी भाषा है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति की बचाव करना हमारा कर्तव्य है और हम अपनी सांस्कृतिक और भाषा की बचाव कर रहे हैं। हम अपनी झारखंड की झारखंडियत को बचाने की बात कर रहे हैं, हम अपनी हक की बात कर रहे हैं। जेबी केसेस हक की बात कर रहा है, फिर मतलब कुछ भी जो मन में आएगा वो कह देंगे कि यहां से मतलब सांसद कोई दिल्ली जीत के दिल्ली वाले लोग भगा देंगे। आईएएस और आईपीएस, अरे भाई आईएएस और आईपीएस ए ग्रेड का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, वो किसी भी स्टेट में जो है कि वो कर सकता है, इसके लिए नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जहां पर ये जो हमारा जो है कि झारखंड की जो भी वैकेंसी है, उस वैकेंसी में तुम्हारा सेंधमारी होगा, बाहरियों का सेंधमारी होगा, तो कितना लोग बर्दाश्त करेंगे? मतलब जो है छोटा भाई और बड़ा भाई की बात तो है। और जब बंटवारा हो गया तुम्हारा, जब तुमको तुम्हारे हिस्से की चीज मिल गई, तो फिर मेरे हिस्से की चीज में तुम्हारी दखल देने की क्या बात है? हमारा किस्मत में जितना था, अगर वर्ग किलोमीटर में हमको बहुत कम वर्ग किलोमीटर मिला है क्षेत्र के हिसाब से, आपको बहुत ज्यादा मिला है, तो आप खुश रहिए ना अपने में, हमारे में दखल देने की क्या दरकार है? इसीलिए तो हम नियोजन नीति बना रहे हैं, इसीलिए तो हम स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, हम खतियान की बात कर रहे हैं कि जब खतियान की बात होगी भाई ये सारा चीज रुकेगा। और रही बात है कि जो हमारे यहाँ मिनरल है, कोयला है, तो कोयला में जो है कि राज किसका चल रहा है? भैया बाहरियों की राज चल रहा है। जमीन हमारा, कोयला हमारा, और मजा कौन मार रहा, मलाई कौन खा रहा? बाहरी। और फिर इसी आधार पे तो सवाल हो रहा है कि मलाई आप खा रहे हैं और जितना भी डस्ट है, धूल है, गर्दा है, सब हम खाएंगे, हम झारखंडी लोग खाएंगे। मतलब हम लोग को जो है कि बोका समझ रखा है कि जो आएगा जैसे आएगा डमरू का तरह बजा के चला जाएगा, नहीं चलेगा। और रही बात है मनीष कश्यप, आपको ये नहीं पता है कि हम झारखंड जो है कि कितने जद्दोजहद से झारखंड को लिए हैं, हमारे कितने लोग जो है कि झारखंड की मतलब झारखंड के लिए शहीद हुए हैं। अगर मनीष कश्यप को अगर ये सारी बात नहीं पता इतिहास, तो फिर वो बात ना करे और ज्ञान ना दे। आपकी नेशनलिटी ठीक है, नेशनलिटी है हमारी, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन भाई हम झारखंडी भी हैं, झारखंडी। हम बिहारी नहीं है या हम मराठी नहीं है कि हम मराठी वाली बात करेंगे या हम उड़िया वाली। सबकी अपनी अपनी क्षेत्र का जो स्पष्ट है, भारत एक राज्यों का संघ है, क्लियर है। अलग अलग राज्य है, उनकी अलग अलग अपनी पहनावा है, अपनी ट्रेडिशनल है, अपना जो है कि हर चीज है, अपना अलग अलग है, सब चीज है। फिर कुछ भी मनीष कश्यप, अरे भाई इतना तो समझ में आना चाहिए। हालांकि कहां से समझ में आएगा, इसका दोस्त है ना वो मनोज तिवारी, जो दिल्ली से पार्लियामेंट चुनाव जीत के गए हैं, वही दोस्त है ना। जब उनसे सवाल किया गया था मनोज तिवारी से कि ये नोटबंदी के बारे में आपका क्या राय है, अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ सवाल पूछा गया था, तो मनोज तिवारी क्या कहते हैं, ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदलाव है। ये बाबा ज्ञानी बाबा, और जब ये ज्ञानी बाबा का दोस्त जो है मनीष कश्यप है, तो इसका ज्ञान क्या होगा? ये तो पक्का डोनेशन वाला जो है इंजीनियर, अपने आप को इंजीनियर, पहले तो कहता था मैं ऐसा वैसा पत्रकार नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा पत्रकार हूं, इंजीनियर पत्रकार हूं। अभी सवाल पूछता, हम कभी बोले नहीं कि पत्रकार हैं, हम तो यूट्यूबर। अरे मेरे भाई क्या क्या बोलते हो, अंदर जेल में रह के आया ना, किस मामला को लेकर आया पता तो चल गया होगा। और रही बात है तुम जेबी केसेस का मुकाबला नहीं कर सकते हो, और रही बात है जयराम महतो का भी मुकाबला नहीं कर सकते हो। जयराम महतो अपने बल पर जो है संगठन खड़ा करके आज जो है चुनाव लड़ता है और 3.5 लाख वोट लाता है। अरे यार तुम तो चुनाव लड़ने की मन भी बनाया, जब तुमको टिकट नहीं मिला तो किसी का गोद में जाके बैठा, और फिर से जो अपने धंधा में आ गया। अब फिर से जो है कि अब चंदा का उगाही चलेगा अब तेरा। और झारखंड में ये सब आके उलूल जुलूल बिल्कुल नहीं बोलेगा मनीष, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं चलेगा। और रही बात है कहता है कि 370 की धारा हटी, भाई हमें झारखंडियों को भी खुशी है, बिहारियों को भी खुशी है, जाके वहां पे जमीन खरीदे बसे। अरे खाने का तो खुद ही नहीं है, जाके कश्मीर में जमीन खरीदेगा।
खाने के खुद ही नहीं है और कश्मीर में जमीन खरीदेगा। देखो जमीन खरीदने वाला हो गया। अरे भाई ठीक है, 370 की धारा हटी, उसके बाद जाके जो है कि पूरे भारत का एक जैसा रूल रेगुलेशन, अच्छी बात है, खुश है, लेकिन ये कौन सा तर्क है भाई? मैं कुछ भी कह के निकल जाओ। क्या लगता है आपको, क्या मनीष कश्यप जिस बात को कहे हैं वो सही कहे हैं? और अगर सही कहे हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर कमेंट करें। अगर गलत बोले हैं तो बिल्कुल उसका विरोध कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। कि झारखंड बिहार एक है, लेकिन एक यहाँ नई पार्टी का उदय हुआ है जेबी कैसेस का। वो बोल रही है यहाँ स्थानीय नीति चलेगा, 1932 का खतियान चलेगा, यहाँ झारखंड में बिहारियों का कब्जा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, झारखंड में बिहारियों का कब्जा नहीं है और बिहार में झारखंडियों का कब्जा नहीं है। इस देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी जाके रह सकता है। और अगर आप ऐसा बोलेंगे तो झारखंड में जितने IAS IPS ऑफिसर हैं, IAS IPS ऑफिसर है, क्या उनको आप भगा दीजिएगा? और क्या झारखंड के जितने सांसद जो है, जो जाके दिल्ली में बैठते हैं, क्या दिल्ली वाले लोग उनको भगा देंगे? ये देश है और हमारी नेशनलिटी जो है ना, वो ना झारखंडी है ना बिहारी है। हमारी नेशनलिटी जो है हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम लोग जाके रह सकते हैं। ये चुनावी मुद्दा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा नहीं ठहरेगा, क्योंकि आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने ये मतलब कि डिवाइड एंड रूल का नियम लगा के जो भी उन लोगों ने किया था। तो आप संवैधानिक तरीके से मुद्दों को मांग कीजिए। आप मांगिए कि कोयला कौन लूट रहा है, आप मांगिए कि यहाँ पे झारखंड के गरीब लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं हो रहा है। कहना है कि कोयला खदानों में जमीन हमारी गई है, हाँ। तो यहाँ ठेकेदार भी यहीं के लोगों को बनना चाहिए, लेकिन बाहरी लोग यूपी बिहार के लोग आकर कब्जा कर चुके हैं। देखिए, ये कहीं नहीं तो कहीं एक वैसा परसेप्शन है जैसा झारखंड और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से मार के भगाया गया था, नासिक रेलवे स्टेशन पे मारा गया था। ये वही सोच को जो है जिंदा किया जा रहा है। वैसे सोच के का मैं मनीष कश्यप समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ये भारत है। जब धारा 370 हटता है तो झारखंड के लोगों को भी खुशी होती है कि हम जाके कश्मीर में ज़मीन खरीद के वहाँ पे बस सकते हैं। बिहार के लोगों को भी खुशी होती है, महाराष्ट्र के लोगों को भी खुशी होती है। हमारा नेशनलिटी इंडियन है, हम भारत के किसी भी कोने में जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। ये हमारा सोच होना चाहिए, ये सोच नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अगर यही सोच रहे तो बाद में दूसरे राज्य के लोग कहेंगे कि नहीं, हम अपने राज्य से गुजरने वाले हाईवे से जो है झारखंड के लोगों को नहीं गुजरने देंगे, ट्रेन जो है हम नहीं जाने देंगे। सही है कि नहीं है? हम हवाई जहाज जो है दिल्ली से रांची में लैंड नहीं होने देंगे। देखिए, ये वैसे लोग हैं जो लोगों को उग्र बनाते हैं। आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदलिए। यही सोच अगर चाइना के लोगों के अंदर होता, रसिया के लोगों के अंदर होता, अमेरिका के लोगों के अंदर होता। अमेरिका के लोग कहते हैं कि न्यूयॉर्क के लोग जो है लॉस एंजलिस नहीं जा सकते हैं, लॉस एंजलिस के लोग जो है वहीं पे कैलिफोर्निया नहीं जा सकते हैं, कैलिफोर्निया के लोग जो है फ्लोरिडा नहीं जा सकते हैं। तो अमेरिका जो है इतना बड़ा देश और इतना शक्तिशाली देश नहीं होता। तो ये चीज़ें समझिए, पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं। कुछ अनपढ़ लोग और दावा कर रहे हैं कि 55 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और झारखंड लड़े लोकसभा नोट। देखिए, लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। लड़िए आप चुनाव, अच्छे मुद्दों के साथ लड़िए, झारखंड के विकास के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, झारखंड के ज़मीन के लिए, झारखंड के मिट्टी के लिए, झारखंड के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए लड़िए। लड़ना चाहिए, वैसे मुद्दों पे मत लड़िए जो संभव ही नहीं है। यूपी के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से कोई नहीं घुसेगा, उड़ीसा के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से कोई नहीं घुसेगा, बंगाल के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से कोई नहीं घुसेगा, बिहार के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से देखिए, ये एक देश है, अलोकतांत्रिक देश है। अलोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से आपको रहने का अधिकार मिलता है। आप इस देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। क्या जो पार्टी ये मुद्दा लेके लड़ रही है, क्या वो पार्टी के सारे लोग सिर्फ झारखंड में ही रहते हैं, झारखंड से बाहर नहीं निकलते हैं?